स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कोमल जांगड़ा, वेलकम टू लर्न मैथ्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 सेट्स के मिसलेनियस एग्जाम्पल्स के बारे में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 28, शो डेट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरेक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। इन्होंने क्या बोले गए हैं, जो ये वर्ड कैटरेक्ट और ट्रैक्ट बना गया है वो जिन वर्ड से बना गया है वो हमें ये बताने हैं कि ये जो सेट ऑफ लेटर्स हैं वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो कैटरेक्ट और ट्रैक्ट है वो इक्वल है या नहीं है। तो इसमें क्या बोला गया है, पहला वर्ड तो हमारा है कैटरेक्ट। ठीक है, एंड ये मैं डिनोट कर लेती हूँ एक्स है। ठीक है, जो एक्स क्या है, इसके जो सेट ऑफ लेटर्स हैं जिनसे बना गया है वो है। तो एक्स क्या होंगे, इसके कौन कौन से होंगे, सी, एक तो सी है, टी है, CATR। ठीक है, CATR, इन्हीं चार वर्ड से बना गया है ये। मतलब इस एक्स के अंदर ये एलिमेंट्स है इसके कैटरेक्ट के जिनसे बना गया है, क्योंकि ए तो जो एक से ज़्यादा बार दो या तीन बार होते जो रिपीट होते हैं वो सिर्फ हम सिंगल बार ही लिखते हैं। ठीक है, तो CATR एंड वाई को हम मान लेते हैं ये ट्रैक्ट। तो इसके कौन कौन से किन किन से एलिमेंट से बना गया है, ये TRA एंड C ओनली। अब ये बताना है इक्वल है या नहीं है। मैंने तुम्हें एक पीछे एक्सरसाइज में बताया था कि इक्वल होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, अगर x y का सबसेट है एंड y भी x का सबसेट है तो हम कह सकते हैं x और y इक्वल है। मैंने क्या बोला है, जो x के एलिमेंट्स हैं वो अगर वो y में प्रेजेंट हैं, ठीक है, x इसका सबसेट है और y के एवरी एलिमेंट x में प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब x और y इक्वल होंगे। ये हमारे पास कंडीशन होती है। ठीक है, तो अभी चेक करो, x के अंदर जो एलिमेंट्स हैं CATR वो y में प्रेजेंट हैं TRAC, इसका मतलब x क्या है, y का सबसेट है। ठीक है, ठीक है, एंड वाई एक्स का है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इन फर्स्ट और सेकंड से कि x इज इक्वल टू वाई। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 28 डन। क्वेश्चन नंबर 29, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट। ये हमें एक सेट दिया गया है -1 0 और 1, हमें ये बताना है, ये इसके सबसेट्स बताने हैं। तो ये -1 0 एंड 1 मैं इससे x ले लेती हूँ, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, देखते हैं क्या होंगे। एक तो फाई तो सबका ही होता है, क्योंकि फाई क्या होता है, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, एक -1 0 1, अभी अब दो के पेयर ले लेंगे, -1 0 0 एंड 1, -1 एंड 1 एंड ये इटसेल्फ -1 0 एंड 1। गॉट इट। बस इसके ऐसे सबसेट ऐसे ही, मतलब एक भी पावर सेट हो गया है। ठीक है, अगर पावर सेट होगा तो इसके आगे ये ऐसे, इसका मतलब अगर P ऑफ X निकाले हम, मान लो ऐसे पावर सेट लिखा गया तो ये इसका एक पावर सेट हो जाएगा। ठीक है, और ये अंदर वाला इसका क्या है, सबसेट। ठीक है, एंड 30 क्वेश्चन। नाउ व्हाट 30 क्वेश्चन सेज, show that A union B is equal to A intersection B implies A is equal to B। हमें ये क्या शो करना है कि A इज इक्वल टू B है, और हमारे पास ये दिया गया है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे कैसे प्रूव करेंगे, देखते हैं। इसे बड़े ध्यान से देखना। देखो, मान लेते हैं कोई एक A है, एक स्मॉल A, वो एक A सेट से बिलोंग करता है, A से बिलोंग करता है। ठीक है, एक A एलिमेंट एक A सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, तो देन A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा वो। ठीक है, देन A यूनियन B, तो ये A इससे भी बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारे पास ये गिवन है, सिंस A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B।
ठीक है, देखो मैंने ना एक एक एलिमेंट ले लिया है एक सेट से, तो ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करेगा, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा, वो ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, क्योंकि ए यूनियन बी में तो सारे ही होते हैं ना, आइदर ए आइदर बी और बोथ, तो सारे ही होते हैं इसके अंदर, तो ए इससे भी बिलोंग करेगा। ठीक है, और ये हमारे पास ये कंडीशन तो गिवन है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो, ए इससे बिलोंग करता है और ये इसके इक्वल है, तो ये ए इससे भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सो ए इंटरसेक्शन बी, ए बी से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, बोथ, वो दोनों से ही बिलोंग कर रहा होगा। ए से बिलोंग करेगा, ए बी से बिलोंग करेगा, ये हमने पहले ही लेट कर लिया था। अब हमने क्या कह दिया कि ए बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, देन देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हमने लिया क्या था, लेट क्या था कि ए जो ये एलिमेंट ए है वो ए सेट से बिलोंग कर रहा है, और बाद में हमने क्या इसका निष्कर्ष निकाल लिया कि ए बी से बिलोंग कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, ए क्या है, बी का सबसेट है। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं हमारी पहली इक्वेशन हो गई है। ठीक है, अब सिमिलरली ऐसे ही मान लेते हैं कि बी एलिमेंट है वो एक ए सेट से बिलोंग कर रहा है, एक हमारा बी एलिमेंट है वो बी सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देन बी इसे बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से, क्योंकि बी तो इस पूरे में प्रेजेंट होगा ही, तो ये इससे ही बिलोंग करेगा। सिंस हमें ये कंडीशन हमें पहले ही गिवन है। ठीक है, तो हमने इसका मतलब क्या है, ये बी इससे बिलोंग कर रहा है और ये इसके इक्वल है, तो बी ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, बी से तो बिलोंग करता है, और इसका मतलब क्या होता है, बोथ, कि वो दोनों से बिलोंग कर रहा होगा, तो बी ए से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देयरफॉर हमने, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी ए का सबसेट है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें इस वाले केस में एक ये कंडीशन बताई थी कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो इसका सीधा साधा मतलब है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए इज इक्वल टू बी। इसका सीधा साधा मतलब क्या है, जब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू बी, कि उन दोनों के एलिमेंट सेम है, इस सेट के एलिमेंट। ठीक है, नाउ 31st क्वेश्चन, फॉर एनी सेट ए एंड बी शो दैट power set of A intersection B is equal to P of A intersection P of B। ठीक है, हमें ये शो करना है कि P of A intersection B is equal to P of A intersection P of B। ठीक है, ठीक है भाई, देखते हैं भाई, यहाँ यही वाली कंडीशन लगेगी अगर हम किसी तरह ये शो कर दें कि P ऑफ A यूनियन B इसका सबसेट है एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B ये इसका सबसेट है। हम ये किसी तरह ये दो कंडीशन प्रूव कर दें, ये दो, तो हम इन दोनों से कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। मान लेते हैं एक X है, वो बिलोंग करता है P A इंटरसेक्शन B से। ठीक है, P लेट X, हमने एक मतलब क्या लेट कर लिया कि एक X है वो P ऑफ A इंटरसेक्शन B से बिलोंग करता है। अब पावर सेट है, यहाँ पे पावर सेट है तो पूरा एक पावर सेट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह देंगे, देन X इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्योंकि ये एक पावर सेट और पावर सेट से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब X किसका सबसेट है, A इंटरसेक्शन B का। ठीक है,
एक्स ए इंटरसेक्शन बी का, तो हम क्या कह देंगे, सो एक्स, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स इन दोनों से इन दोनों का सबसेट होगा, तो एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए एंड एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो देयरफॉर एक्स किस से बिलोंग कर रहा होगा, पी ए से। ठीक है, क्योंकि एक्स ए का सबसेट है तो एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, पूरे पावर सेट ए में से ही बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, अगर ए का हम पावर सेट लेंगे तो ए के अंदर तो इसका पावर सेट हमें नहीं पता है इस ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, इस पूरे पावर सेट ए के अंदर से ही बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, और यहाँ से क्या कह देंगे हम, एक्स इज बिलोंग्स टू पी ऑफ बी। ठीक है, तो क्या इम्प्लाई करेगा, विच इम्प्लाई x बिलोंग्स टू p ऑफ a इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू p ऑफ b। इसका यही मतलब है कि x इन दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b इंटरसेक्शन तो इन दोनों से बिलोंग कर रहा है, और ये हमने पहले ये बात कह दी है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या देगा, ये देखो हमने लिया क्या था, एक्स बिलोंग करता है P ऑफ ए इंटरसेक्शन B से, और हमने क्या इम्प्लाई कर दिया कि x बिलोंग्स टू P ऑफ ए इंटरसेक्शन P ऑफ B। देन ये क्या दे देगा हमें, दिस गिव्स P ऑफ ए इंटरसेक्शन B, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ P ऑफ ए इंटरसेक्शन P ऑफ B। एक बार फिर बताती हूँ मैंने क्या किया, एक मैंने एक x ले लिया, वो बिलोंग करता है P ऑफ ए इंटरसेक्शन B से, तो इसका मतलब क्या है, x इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब a इंटरसेक्शन B है तो x इन दोनों से बिलोंग कर रहा होगा, x a का भी सबसेट होगा और x b का भी सबसेट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a और x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, और ये दोनों चीज़ हमें क्या इम्प्लाई करती है कि x बिलोंग्स टू P ऑफ ए इंटरसेक्शन P ऑफ B। तो इसने हमें क्या दे दिया कि जो P ऑफ ए इंटरसेक्शन B है वो इसका सबसेट है, वो इसका सबसेट है। देखो भाई हमारी पहले तो हमने ये फुलफिल कर दी है, अब देखते हैं सेकंड की बारी। ठीक है भाई, देखते हैं, लेट y बिलोंग्स टू P ऑफ ए इंटरसेक्शन P ऑफ B। ठीक है, y मैंने ले लिया, ये ले लिया मैंने, सेकंड वाला केस ले रही हूँ मैं, y बिलोंग्स टू P ऑफ ए इंटरसेक्शन P ऑफ B। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देन y बिलोंग्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब बोथ दोनों से कर रहा है, P A से बिलोंग करेगा और y P B से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सो y इज अ सबसेट ऑफ A एंड y इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, y a का भी सबसेट है, y b का भी सबसेट है। ठीक है भाई, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, विच इम्प्लाइज y इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, अब ये इसका इंटरसेक्शन है तो देयरफॉर y इज इससे बिलोंग कर रहा होगा, पावर सेट से बिलोंग कर रहा होगा, y इसका सबसेट है, y कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, a इंटरसेक्शन b से, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ये हमें क्या दे देगा, दिस गिव्स p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b इज अ सबसेट ऑफ p ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये हमारी दूसरी भी कंडीशन यहाँ फुलफिल हो गई है, तो हम कह सकते हैं 1 एंड 2 से कि हमारा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। ठीक है, नाउ प्रोसीड टू 32 क्वेश्चन। A market research group conducted a survey of 1000 consumers and reported that 720 consumers like product A and 450 consumers like product B. What is the least number that must have liked both product?
ठीक है, एक मार्केट रिसर्च है, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया कि इनका 1000 कंज्यूमर्स का। तो ये 32 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 1000 कंज्यूमर्स हमारे क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं 1000। ठीक है, एंड रिपोर्टेड है 720 कंज्यूमर, जो 720 कंज्यूमर्स है वो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं, तो मैं एन ऑफ ए मान लेती हूँ, वो है 720। और जो प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं कंज्यूमर्स, वो मैं बी से डिनोट कर देती हूँ, वो है 450। हाँ जी 450। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर डैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट। वो लिस्ट नंबर, वो छोटा नंबर बताना है, लिस्ट नंबर जो इन दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो भाई हमारा एक पहले तो हमें ये निकालना है, इसका मतलब इसका लिस्ट नंबर निकालना है जो इन दोनों प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं। तो भाई ये निकालने का हमारे पास एक सीधा साधा फॉर्मूला है जो हमने 1.6 में पूरी में ही यूज़ किया था। वो क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, ये हमारे पास वैल्यू गिवन ही है, बट एन ऑफ ए हमारे पास गिवन है, ये भी गिवन है, एन एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, ये हमारा यहाँ सोल्व हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो हमें ये बताना है, इसका हमें एक लिस्ट नंबर बताना है, लिस्ट नंबर डेट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट। तो ये लिस्ट कब होगा, ये लिस्ट कब होगा, जब ये वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होगी। यही यहाँ पे लिखी गई है, देखो ये मैं ए और बी मान लेती हूँ जो मैंने यहाँ लिए हैं, ये ए है ये बी है। ठीक है, ये एस यूनिट इज मैक्सिमम वैन, जब एस इंटरसेक्शन टी हमारा छोटा होगा तभी ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये हमें लिस्ट करना है, और ये लिस्ट कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, बट एस यूनियन टी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मैंने ये बात तुम्हें पीछे भी बताई थी कि एस यूनियन टी जो होता है, मतलब जो यूनियन होता है वो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होता है। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एस यूनियन टी के अंदर वो लेस देन होंगे, इक्वल टू होंगे। देखो ये यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है कि ये तो तुम्हें पता है कि भाई एस यूनियन टी यू का सबसेट होता है, यू यहाँ पे क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, जो एस यूनियन टी के एलिमेंट्स हैं, जो एस यूनियन टी के अंदर एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट से कम ही होंगे, यूनिवर्सल सेट से कम होंगे या फिर उसके इक्वल होंगे। इज इक्वल टू 1000, ये 1000 क्या है, हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है कि 1000 कंज्यूमर्स ही हैं, मतलब टोटल हमारे अंदर इतने एलिमेंट्स ही हैं, 1000 हैं। तो एस यूनियन टी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, 1000 ही होगी, 1000 से तो ज़्यादा हो नहीं सकती क्योंकि हमारी यूनिवर्सल सेट ही 1000 है। ठीक है, और या तो वो यूनिवर्सल सेट से कम होंगे या यूनिवर्सल सेट जितने ही होंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1000 ही होगी। तो एस यूनियन टी हमारा कितना आ गया, 1000। ठीक है, तो यहाँ हमारा देखो ये वैल्यू आ गई हमारी बारी 1000, तो ये हमारा कितना हो गया, यहाँ से आ गया 170। ठीक है, तो जो हमारा आया है ए इंटरसेक्शन बी वो 170 होगा। ये 170 क्या है, लिस्ट नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि हमने यहाँ पे ए यूनियन बी को मैक्सिमम किया है तभी ये लिस्ट आया है। तो हमने ये यहाँ निकाल दिया है कि जो ये पूछा गया था, लिस्ट नंबर डेट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट, वो छोटे से छोटा नंबर जो दोनों प्रोडक्ट लाइक करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 33, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड 400 ओन कार ए, 200 ओन कार बी, 50 ओन बोथ ए एंड बी, इज दिस डाटा करेक्ट। 500 कार को इन्वेस्टिगेट किया गया ओनर्स ने, तो 400 ने तो कार ए को किया, 200 ने कार बी को किया, 50 ने दोनों को किया, बोथ ए एंड बी। हमें ये बताना है जो डाटा हमारे पास गिवन है वो करेक्ट है या नहीं है। मैं देखो यहीं से बता देती हूँ क्या है, ये हमारे ये तो हमारी यूनिवर्सल सेट हो गया, एन ऑफ यू हो गया ये तो 500, एन ऑफ एम यहाँ आप एन ऑफ ए भी लिख सकते हो वो 400 हो गया, और 200 एन ऑफ बी यहाँ आप बी भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 33, एन ऑफ यू हमारे पास 500 गिवन है,
एन ऑफ ए हमारे पास 400 गिवन है एंड एन ऑफ बी हमारे पास 200 गिवन है। और बताना क्या है कि भाई ये हमारे पास 50 गिवन, हमें बताना है इज दिस डाटा करेक्ट और नोट। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं। देखो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए हमारे पास क्या है 400, ये हमारे पास 200 माइनस 50 एंड 600 माइनस 50 550। अब यहाँ तुम ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलूँगी। हमारे पास ए यूनियन बी आया है 550, हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स है 500। हमने यहाँ वाले केस में देखा था कि एन ए यूनियन बी जो होता है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। ठीक है, और एन ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन एन ऑफ यू। ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो यूनियन जितने होंगे इज इक्वल टू है, या फिर एन यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट जितने होंगे या फिर उससे कम होंगे। ठीक है, उससे कम होंगे। तो हमारे पास आ गया भाई ए यूनियन बी 550, हमारा यूनिवर्सल सेट है 500, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो इससे ग्रेटर देन आ गया। पर होना क्या चाहिए था, लेस देन होना क्या चाहिए था, लेस देन होना क्या चाहिए था, लेस देन। ये हमने पहले वाली में भी पढ़ा था। ठीक है, तो होना चाहिए था लेस देन, पर हो गया ग्रेटर देन। तो ये हमारा डाटा करेक्ट नहीं है, क्या है ये, इनकरेक्ट। ठीक है, अब आते हैं 34th क्वेश्चन पे। A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball, 20 in cricket. If this medal went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medal in exactly 2 of the 3 sports? एक कॉलेज ने अवॉर्ड किए गए हैं मेडल, 38 तो फुटबॉल को मिले हैं, 15 बास्केटबॉल को मिले हैं, 20 क्रिकेट को मिले हैं। और इन दिस मेडल वेंट टू अ टोटल 58 मैन, और ये जो मेडल दिए गए हैं वो टोटल 58 मैन को दिए गए हैं। और उनमें से 3 मैन तो ऐसे हैं, 3% ऐसे हैं जिनको तीनों स्पोर्ट्स में गोल्ड, मतलब ये जो मेडल है वो मिला है। ओनली 3 मैन गोट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। इन तीनों स्पोर्ट्स में 3 मैन ऐसे हैं जिनको सारे मेडल्स दिए गए हैं। हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। हमें क्या बताना है, 3 स्पोर्ट्स में से एग्जैक्टली 2 मेडल्स कितनों को मिले हैं, कितनों को रिसीव किए गए हैं, हमें ये बताना है। तो देखते हैं भाई क्या करेंगे इसका। इसकी पहले बार इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। क्या लिखा गया, 38 मेडल इन फुटबॉल। मैं फुटबॉल को मान लेती हूँ एफ से। ठीक है, बास्केटबॉल को बी से एंड क्रिकेट को सी से। 34th क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है भाई, ये तो हो गया 58। ठीक है, ये तो होगा 50, क्योंकि यहाँ पे टोटल इतने ही मेडल्स थे तो 58 मेंस को दिए गए हैं। तो ये तो हमारा एफ यूनियन बी यूनियन सी 58 होगा। एन ऑफ एफ फुटबॉल वालों को कितने मिले गए हैं, 38 मेडल्स। और बास्केटबॉल वालों को मिले गए हैं 15। एन ऑफ सी वालों को मिले गए हैं 20। और ओनली 3 मैन गोट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। ठीक है, सभी स्पोर्ट्स में 3 को ऐसे हैं जिनको सारे मिले गए हैं। तो भाई ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या बोलता है, सभी को, ऑल। ठीक है, सभी को मिले गए हैं, तो ये हमारा कितना हो गया 3। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। ठीक है, तो भाई इसको देखते हैं। मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूले याद कराए थे। ठीक है, तो उनमें से हमारा 3rd फॉर्मूला क्या था, एफ यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, ये एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ एफ यूनियन बी माइनस एन ऑफ बी यूनियन सी
एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ एंड प्लस ऑफ एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके हम वैल्यूज़ रख लेते हैं। ये हमारे पास गिवन है 58, एन ऑफ एफ गिवन है 38, एन ऑफ बी गिवन है 15, एन ऑफ सी गिवन है 20 और ये हमारे पास गिवन है ही नहीं, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, तो सॉरी ये भी गिवन है हमारे पास इज इक्वल टू, ये हमारे पास 3 गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हमारी जो वैल्यू आई है ये यहाँ से ये इसकी निकल के आई है, इसे यहाँ ऐसे दोबारा देखते हैं। ये हमारे पास कितनी वैल्यू है 58 गिवन, एन ऑफ एफ कितना 38, ये हमारे पास 15, ये 20 एंड ये हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसे हम एज इट इज़ लिख लेंगे सी इंटरसेक्शन एफ और प्लस 3। तो हमारे पास ये जो वैल्यू निकल के आई है वो इसकी निकल के आई है इज इक्वल टू 18। ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। अब तुम आरडी में चेक करोगे या फिर और अदर्स बुक्स में चेक करोगे तो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर तुम इसको समझोगे तो ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स। तो वो क्या फॉर्मूला होता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब ऐसे एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स, मतलब ऐसे जैसे यहाँ पे बोला गया है एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, 3 में से एग्जैक्टली 2 हमें बताने हैं, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है। देखो ये तो वैल्यू अभी यहाँ पे अभी से तुम ऐसे कर लो, ये हमारे पास एफ बी और सी है, तो इसको तुम ऐसे कर लो एफ इंटरसेक्शन बी एन बी ऑफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ माइनस 3 ऑफ एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये वैल्यू तो गिवन है, जी हमने यहाँ निकाली है 18, यहाँ निकाली है 18 माइनस 3 और ये हमें पता है ये 3, ठीक है 3, 18 3 3 9, देखो यहाँ एक फॉर्मूले ही में आ गया है 9, ठीक है। ये वो 9% ये वो हैं जिनको एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, 3 स्पोर्ट्स में से एग्जैक्टली 2 मेडल तो मिले ही हैं एक पर्सन को एग्जैक्टली, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं मिसलेनियस के एग्जांपल्स। इसके एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू सो मच।